अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट? अगर मैं आपको इस्लामी लिहाज से थोड़ा समझाऊँ तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 114 आयतें उतारी हैं, 6600 सूरतें उतारी हैं, 6666 आयतें उतारी। आयतों की भी कई किस्में हैं, मदनी हैं, मक्की हैं। अच्छा, फिर हर एक सूरत के अंदर अल्लाह ताला के बहुत सारे अहकामात हैं। कुछ अमली अहकामात हैं, कुछ रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में हैं। सूरह फातिहा में क्या है, और जिसको कहा जाता है कि पूरे कुरान का ये खुलासा है। जब आप बात करते हैं खुलासे की तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जहाँ आप बात करते हैं खुलासे की वो है एब्स्ट्रैक्ट, यानी हैं इन अदर वर्ड्स। मैं आपसे किसी के बारे में पूछना चाहूँ तो आप मुख्तसर से मुझे बता देते हैं सर कि ये आदमी अच्छा नहीं है या ये आदमी ठीक नहीं है, तो ये बेसिकली आप मुझे एब्स्ट्रैक्ट बता रहे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसने क्या ऐसी हरकत की है या क्या बात की है, तो वो जिसके अंदर डिटेल्स ना हो, कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जैसे अभी आपने क्लासेस बनाई, उसमें आपने दो चीज़ें आपको कहा गया कि लाजमन होंगी, एक उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे और एक उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होंगी। अगर किसी क्लास में फंक्शनैलिटी ना हो, सिर्फ डिक्लेरेशन ही डिक्लेरेशन हो कि ये यूँ होगा, यूँ होगा, यूँ होगा समझ आई? जैसे हम हमेशा एक अच्छा लीडर ढूंढते हैं, तो एक अच्छे लीडर के लिए हमारे पास, हर एक के पास अपनी अपनी मिसालें हैं कि इसमें ये भी खूबी होनी चाहिए, ये भी खूबी होनी चाहिए, ये भी खूबी होनी चाहिए। ठीक है, आप इसकी मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ले सकते, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एब्स्ट्रैक्ट नहीं थे, वो एक अमली नमूना थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को बेहतरीन अमली नमूना कहा गया। एब्स्ट्रैक्ट तो होता है ख्याली पुलाव पका के बैठे हुए हैं आप। कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जिस क्लास के अंदर फंक्शनैलिटीज़ नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशंस होंगे, जैसे वेरिएबल के डिक्लेयर कर दिए, मेमोरी एलोकेशन दे दी, फंक्शन की एक स्पेसिफिकेशन बता दी, ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। अल्लाह ताला वादा सुबहाना ताला की ज़ात भी एब्स्ट्रैक्ट है, उसको किसी ने देखा नहीं है। अच्छा, उसकी वजह अभी आप कहेंगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बन सकता? ऑब्जेक्ट। दूसरी क्लासेस जिसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट जो नहीं होती हैं उनका ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जिस क्लास को आपने बनाया, वो फर्दर अपने जो हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। उसका काम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन देना है। और ज़्यादातर पर्पज़ इसके आते हैं कि हमने डिक्लेयर कर दी चीज़ें। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो किसी ने कहा जी कि देखता हो, सुनता हो, खाता हो, कई ऐसे होते हैं नहीं होता, चल भी नहीं सकता हो। तो ह्यूमन बीइंग के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें मुकर्रर फरमाई हैं कि सोच रखता हो, समझ रखता हो, समझ रहे मेरी बात को, तो वो उन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है, मेंटली और फिज़िकली। वो उस चीज़ पे दर हम देखने में तो सारे इंसान एक दूसरे से, लेकिन हमारे एक दूसरे के साथ बहुत इख्तलाफात हैं, मजहबी, मुआशरती, लिसानी, हम हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और हमारी ये चीज़ें जो हमें जुदा करने का बायस बनती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जो हमें जुदा कर रही। आपकी बिलीफ और है, मेरी बिलीफ और है, आपके काम, आपकी बातें जो हैं, जिन कंसेप्ट या चीज़ों पे आप बैठे हुए हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट है। मेरी बात को फॉलो करेंगे तो अगर आप इसी तरह चले, मैन अ मेथड हैज़ ओनली द डिक्लेरेशन एंड नो इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपसे ये कुरान पाक में कहा गया वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो। नमाज कैसे पढ़ी जाए? कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा। हाथ खोल के पढ़नी है, पहले क़याम करना है, फिर रुकू करना है, रफ़ा दैन करना है कि नहीं करना, सजदा करना है तो कितनी देर के ठहर के करना है, कितनी दफ़ा बीच में पढ़ना है, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी है,
पढ़ते हुए आहिस्ता से आमीन कहनी है, ऊंची आवाज़ में कहनी है। अच्छा, अगर आप अमीन और वो आपने इमाम के कारी के पीछे तलावत करनी है या नहीं करनी है, सूरह फातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ये मसाइल नहीं बताए गए। कुरान ने सिर्फ आपको बताया कि नमाज पढ़ो, ये एब्स्ट्रैक्ट था। और यहीं से फिर आगे जब लोगों ने पढ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे जहाँ तक पहुँचाया, वो कुछ ने किसी तरीके से देखा तो उसने उसी चीज़ से आगे फॉलो किया। और यही तरीक़ाकार जो था ये इख्तलाफात का बायस बन गया। बाद में लोगों ने चेंज किया। एक शख्स है, बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, बड़ा नेक इंसान है, और फिर जो उसके बाद वाले पीर साहबान बन गए, उन्होंने कोई बात कर दी तो वो चेंज हो गया, एक नई चीज़ निकल आई। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इज़ प्रीफिक्स्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। और इसलिए क्या करता है कि जिस क्लास में आपने बनाना है उससे पहले आपने क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। An abstract method is only a contract that the subclass will provide its implementation. आपके और मेरे दरमियान एक कंट्रैक्ट हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये फिर आपकी जो सब क्लास होती है जिसको आप इनहेरिट कर रहे होते हैं, वो आप उसको ये बताते हैं कि जनाब आपका काम जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है, बाकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ये मेरे पास आ चुकी, डिक्लेरेशन मेरे पास आ गए। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग दैट। सबसे पहले रिजर्व वर्ड आपने डालना है एब्स्ट्रैक्ट, और फिर जो भी आपने मेथड वगैरह वो सब कुछ करना है वो आप दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, a class may be required to serve as a framework that provides certain behavior for the classes. A subclass provider such applications or requirement specific behavior that adds to the behavior of the existing framework. A framework is called using the abstract method. Abstract classes cannot be instantiated but can be inherited. वही वाली बात जो मैंने आपसे कहा कि एक इंस्टेंटिएटेड मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन इनहेरिट हो सकती हैं। द सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास। आपने एक क्लास बनाई, नाम लिख दीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आज मैं एक क्लास बना रहा हूँ, लेट्स प्रपोज सर्कल के नाम से। ये क्लास ठीक है, और अगर आप नीचे आ जाएं तो मैं अगर ये सर्कल न्यू सर्कल देता हूँ तो इसको कंप्यूटर को इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा, नीचे एरर आ जाएगा। उसने आपसे क्या कहा देख लें, कैन नॉट इंस्टेंटिएट द सर्कल। सर्कल क्यों इंस्टेंटिएट नहीं हो सकता? क्योंकि सर्कल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंस नहीं दे सकते। सो ये प्रैक्टिकली बात आपको सबको समझ आ गई। यही स्टोरी थी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की।